everyone, welcome back to my channel. As you all know, this is Manvi here. So welcome back to a brand new video. In this video, I'm going to complete my chemistry section in just a day. So I'm starting with carbonates compound because this chapter is like quite tough for me. मतलब मैंने इस चैप्टर को कितने लोगों से पढ़ चुका, बट ये चैप्टर जो है ना, ये मुझे समझ ही नहीं आती है. मतलब देखो, क्वेश्चन भी हो जाते हैं, अगर कोई क्वेश्चन से पूछता है तो भी हो जाता है, बट इनर वाली फीलिंग होती है कि यार कुछ तो मिसिंग है इसमें, तो कैसे मैं उसको कंप्लीट करी थी. देन यार यहाँ पे मैं देखो इसीलिए ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को इतनी बार पढ़ा है ना, बट पूरा मैं एक साथ में कभी नहीं पढ़ पाई हूँ. मैंने बहुत डिवीज़न कर दिया, उसके बाद मैंने बहुत गैप दे दिया इस वजह से, क्योंकि इसमें जो भी सारे के सारे वीडियोज़ अवेलेबल है YT और भी कहीं भी, वो बहुत बड़े बड़े हैं. इसलिए मेरा कभी एक दिन में ही वाला चैप्टर हुआ ही नहीं, और इसलिए मैं मिस आउट कर जाती हूँ. येस, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आज इसको एक साथ में ख़त्म करा है, इन जस्ट 40 मिनट्स. तो वैसे मैंने किससे करा है मैं अब तुमको बता रही हूँ. तो मैंने यहाँ पे यूज़ करा है सफल बैच. ये एक नया बैच है बाय कृति दी क्रिएटिविटी लर्निंग वाले. तो तुम जानते होगे उन्हें बहुत अच्छे से, बिकॉज वो हर एक चीज़ को बहुत सॉर्ट आउट करके बताती है. तो उन्हीं से मैंने यहाँ पे एक लेक्चर लिया था. ये जो था बैच में 20 और 20 के अबव, मतलब 25 to 20 मिनट्स के अंदर पूरी चैप्टर्स को समराइज़ करके बताया गया. और तुम अपना जो सिलेबस है वो 7 डे में कंप्लीट कर सकते हो. इसमें डिवीज़न ही ऐसा है पूरा. ये बैच ओनली फॉर जस्ट यस गाइस, इट्स ओनली फॉर दिस. और यहाँ पे तुमको DPP भी मिलेगा हर एक चैप्टर का. तो मुझे 40 मिनट्स लगा था, उसके बाद मैंने DPP भी करा था. और यहाँ पे सारे सेक्शन है, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे कैसे है. तो मैं वहाँ पे तुमको यही दिखा रही थी. और तुम इस बैच को ले लेना, अगर तुमने कुछ भी नहीं करा है तो तुम्हारा ये बहुत ही ज़्यादा ईजी पड़ेगा. You guys are going to top in your exam by using this batch. अगर तुम्हें रिवीजन करने की ज़रूरत है तो तुम ये बैच तो ज़रूर परचेस करना. और तुमको अगर इसको चेकआउट करना हो तो कमेंट में लिंक मैंने मेंशन कर दिया, वहाँ से ज़रूर जाके इनरोल कर लेना बट जो भी है. यस गाइस, इसके बाद मेरे को लगा कि मुझे अब रीड कर लेनी चाहिए बुक, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री तो पूरी की पूरी बुक रीड करी है, बट मैंने ये वाला चैप्टर नहीं करा है. और मैंने इसको बहुत बार कोशिश करा करने के लिए, बट मेरा बिल्कुल भी नहीं मन करता. बट जैसे तैसे आज मैंने इसको स्टार्ट करा था, क्योंकि मैंने जब एक बार भी इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया तो मेरे अंदर एक इंटरेस्ट आ गया था, वरना बार हमेशा डिले कर देती थी, इधर उधर कर देती थी, तो मन ही नहीं करता था. देन मैंने आज इसको पूरा चैप्टर रीड करा, और ये चैप्टर अब मुझे ईजी लग रहा है. 100% में से तो मुझे 80% ये अब लग रहा है कि हाँ हो जाएगा. बस जो भी है 20% उसको बहुत अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा. हाँ, ऐसा वाला ही मेरा इस टाइम केस चल रहा है. और इसके बाद तुम देखो चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. इस चैप्टर के लिए तो भाई मैं तो दम वो कि ये चैप्टर बहुत ही ईजी है. यस गाइस, ये चैप्टर तो मुझे ईजी लगता है, बट मैंने जब प्रयास वाली बुक यूज़ करी थी एजुकार्ट वाली, मैंने उसमें तुमको दिखाया था, तो डे 1 में उसके ये थे, और वो तब वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था. NCERT तो मेरा चैप्टर 1 हुआ है उसमें भी, और चैप्टर 2 जो है वो भी हुआ है, और जो साल्ट वाला पार्ट होता है उसमें मैं मिसमैच कर जाती हूँ. बट आज मुझे उसका भी पूरा क्लियर आउट करना है. और मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल जो है वो चैप्टर NCERT में बहुत ईजी तरीके से है, बट जो उसके क्वेश्चंस होते हैं अदर बुक्स में वो बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट तरीके से. और उसमें इतना है कि XY करके तुम्हें कंपाउंड और वो सबके नेम बताने रहते हैं. तो ये अब देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअल में मैं क्या कर रही हूँ. तो एक्चुअल में मैं करने वाली हूँ सारे जो ये सफल बैच है उससे तो पहले सारे का वीडियो देखूँगी. 20 और 25 मिनट है, 3 घंटा अगर मैंने लगा कर दिया तो केमिस्ट्री वाला पूरा सेक्शन मेरा वीडियो के थ्रू तो खत्म हो जाएगा. इसके बाद जो DPP है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसको करने के बाद मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी. बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, एक चैप्टर में 10 ही क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे जो कोर कॉन्सेप्ट है उसमें वो लग रहे हैं. मैंने कार्बोनेट्स कंपाउंड का कर लिया, तो मुझे उतना रियलाइज़ हो गया कि चैप्टर जो है वो तुम्हारा समराइज हो जाएगा उस क्वेश्चन आंसर को करते ही. और प्लस तुमको यहाँ पे लाइव क्वेश्चन अटेंड करने को मिलेगा 5-5, तो तुम वो भी करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था मेटल एंड नॉन मेटल. मैं यहाँ पे देखो कैसे स्टार्ट करी. केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है टोटल, तो मैं लास्ट 1 से लेकर स्टार्ट करूँ. जैसे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला जो चैप्टर था फर्स्ट वाला, मैं उसको लास्ट में करूँगी. और फिर सबसे पहले मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मैंने कर चुका. उसके बाद मैं यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल कर रही हूँ. उसके बाद मैं करूँगी एसिड बेस एंड साल्ट, एंड देन लास्ट में वो वाला. अगर मैंने उसको भी नहीं करा तो भी मेरा हो जाएगा.
बट मैं यहाँ पे अभी मैटर एंड नॉन मैटर कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला भी पार्ट बहुत हार्ड है, मतलब बहुत हार्ड भी नहीं है बट हार्ड है। तो यहाँ पे जो मैम है यार, ये बहुत अच्छे से समझाती है और इनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे से, और ये एक एक लाइन जो ऐसे करके समझाती है और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में इनसे, और मैं इनके थ्रू ही पढ़ ले रही हूँ। लाइक मैंने बहुत जल्दी केमिस्ट्री कर लिया। सो गैस कहते थे सैटरडे, अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, वी आर सुपर क्लोज टू 1.5K। सो येस, डू नॉट फॉरगेट टू परचेस इट। सो येस, गो नाउ और जॉब पढ़ लो, अब बहुत टाइम हो गया है।